हेलो दोस्तों, मिथिलेश कुमार स्टडी चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों झारखंड की आप थ्योरी क्लास कर लिए थे। दोस्तों झारखंड की जलवायु हम लोग एमसीक्यू करेंगे और इससे देखेंगे कि कितना हम लोग का याद है दोस्तों, और आंसर करते चलेंगे और आप आंसर भी दीजिएगा। अपना टेस्ट लगाइए ताकि आपको कितना नंबर आ सकता है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए जो क्लास स्टार्ट करने से पहले शेयर कर दीजिए, अपने अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। दोस्तों शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इस क्लास में भाग ले सकता है। दोस्तों चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों झारखंड की जलवायु है, चलिए तो आंसर कीजिएगा कि झारखंड की जलवायु है। झारखंड की कैसी जलवायु है दोस्तों? चलिए तो हम लोग देखे थे इसको कि झारखंड की कैसी जलवायु है। तो चलिए आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसून है। दोस्तों झारखंड की जलवायु कैसी है दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य का औसत तापमान है। चलिए तो इसका आंसर कीजिए। चलिए आंसर दीजिए, फटाफट दीजिएगा। झारखंड राज्य का औसत तापमान है। चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन सी 25 डिग्री सेल्सियस करेक्ट जवाब है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। तो झारखंड राज्य का औसत तापमान कितना है दोस्तों? 25 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था NIDM के अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया? चलिए जो आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों जलवायु को कितने भागों में विभाजन किया गया था दोस्तों? चलिए आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों आप लोग सबका बता दिए हैं दोस्तों, आप लोग के थ्योरी क्लास में हो गया है। चलिए आंसर कीजिएगा। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन बी 3 है दोस्तों। झारखंड राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था NIDM के अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया दोस्तों? 3 भाग में किया गया दोस्तों। शीत ऋतु, गर्मा ऋतु और वर्षा ऋतु, 3 प्रकार के ऋतु को 3 भाग में बांटा गया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था NIDM के अनुसार झारखंड को इनमें से किस एक जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत नहीं किया गया है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों आप लोग का थ्योरी क्लास में करा दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था NIDM के अनुसार झारखंड को इनमें से किस एक जलवायु प्रदेश में वर्गीकृत नहीं किया गया है? चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम पठारी जलवायु प्रदेश, इसका नहीं किया गया है दोस्तों। बाकी दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश किया गया है, और पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश, मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश, ये सब का उपयोग किया गया है दोस्तों। और नहीं किया गया दोस्तों दक्षिण पश्चिम पठारी जलवायु प्रदेश को नहीं किया गया है। आपका करेक्ट जवाब है दोस्तों, ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम पठारी जलवायु प्रदेश। आपको दोस्तों आप लोग के 7 प्रकार में जलवायु बांटा गया था दोस्तों, जिसमें उसमें लिखाए थे महाद्वीपीय प्रकार की, उपमहाद्वीपीय प्रकार की, डेल्टा प्रकार की। इस प्रकार से इसमें दक्षिणी पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में नहीं है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था NIDM के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था NIDM के अनुसार
विभाजित जलवायु प्रदेश में से मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? चलिए तो आंसर कीजिएगा। उत्तरी पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? चलिए तो आंसर कीजिए, कौन सा जिला है? चलिए दोस्तों, आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है दोस्तों। देखिए दोस्तों, उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है दोस्तों? तो चतरा है दोस्तों, कोडरमा है और हजारीबाग है। इसमें और जिले हैं दोस्तों, चतरा, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, इस प्रकार से जिला है जी। पश्चिमी जिला में आ जाएगा देवघर आ जाएगा, दुमका आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था NIDM के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला शामिल नहीं है? देखिए दोस्तों, आपको जिला याद रखना बहुत जरूरी है। तो पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर कीजिएगा, कौन सा जिला सम्मिलित है? चलिए तो आंसर कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए, अगर दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था NIDM के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया है दोस्तों। देखिए, इसमें दोस्तों पलामू भी है दोस्तों, गढ़वा भी है दोस्तों, लातेहार भी है, उपरोक्त सभी है दोस्तों। आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन डी। पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला शामिल है? तो उपरोक्त सभी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था NIDM के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए दोस्तों, आपका लेवल देखिए दोस्तों, प्रश्न आपको JPSC का लेवल का है और दरोगा, CGL, इस प्रकार से आप इसको पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो हाई लेवल का भी प्रश्न है, लो लेवल का भी प्रश्न है। चलिए तो इसका आंसर कीजिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था NIDM के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से दक्षिणी पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है? चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन डी। चलिए तो इसमें देखिए, पूर्वी सिंहभूम भी है, पश्चिमी सिंहभूम भी है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां भी है दोस्तों। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है दोस्तों? तो पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है। आपका करेक्ट जवाब है दोस्तों, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान। चलिए तो इसका आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान है। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन बी, जमशेदपुर। जमशेदपुर गर्म स्थान है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह है। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आप लोग का थ्योरी क्लास में पढ़ा दिया गया था दोस्तों, झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह है। चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन बी मई। मई जो है दोस्तों, मई में ही ज्यादा गर्मी गिरता है दोस्तों, मई 5वां महीना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, कथन और कारण, इस हमको देखना है दोस्तों। झारखंड के मैदानी भागों में लू का प्रकोप नगण्य होता है। कारण, झारखंड राज्य का अधिकांश भूभाग पठारी है। देखिए दोस्तों, कथन निष्कर्ष निकाल के इसका आंसर करना है। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। बी में दे दिया दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में दिया दोस्तों, कथन सही है परंतु कारण गलत है। डी में दिया तो कथन गलत है परंतु कारण सही है। देखिए दोस्तों, झारखंड के मैदानी भागों में लू का प्रकोप नगण्य होता है। कथन में देखिएगा दोस्तों, झारखंड के मैदानी भागों में लू का प्रकोप नगण्य होता है। अब कारण में दे रहा है दोस्तों कि झारखंड राज्य का अधिकांश भूभाग पठारी होता है। देखिए दोस्तों कि झारखंड में ज्यादा लू का प्रकोप नगण्य होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। लेकिन झारखंड, कारण में देखिएगा, झारखंड राज्य का अधिकांश भूभाग पठारी है। तो इस अनुसार से आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? चलिए तो इसका आंसर दीजिएगा। झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर कीजिए। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून पवन द्वारा, पछुआ पवन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम मानसून पवन द्वारा होता है दोस्तों। झारखंड राज्य में निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून पवन द्वारा होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसमें झारखंड राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? चलिए तो आंसर कीजिएगा। ए में दिया दोस्तों बंगाल की खाड़ी शाखा, बी अरब सागर की शाखा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, झारखंड में दोनों शाखा द्वारा बारिश होता है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के शाखा द्वारा, अरब सागर की शाखा द्वारा। लेकिन कहा जाए दोस्तों तो सबसे ज्यादा वर्षा बंगाल की खाड़ी के शाखा द्वारा होता है और अरब सागर की शाखा के द्वारा भी बारिश होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। झारखंड के पूर्वी भाग में मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? चलिए तो रिपीटेशन हो गया क्वेश्चन। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आंसर कीजिएगा इसका। झारखंड के पूर्वी भाग में मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा, दोनों से होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें क्या दिया था।
झारखंड राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम में दोनों शाखा द्वारा होती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। ये दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी की शाखा से और अरब सागर की शाखा से, दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें देखिएगा, झारखंड में पूर्वी भाग में मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग में अगर कहा जाए तो पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी के शाखा से होता है दोस्तों। पूर्वी भाग में किससे होता है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होता है पूर्वी भाग में। याद रखिएगा कि पूर्वी भाग में किससे होता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। और उसमें क्या दिया था दोस्तों आगे कि उसमें दिया था दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब होगा तो दोनों शाखा से होगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, झारखंड में वर्षा प्रतिरूप के संबंध में निम्न में कथन पर विचार करें। चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा। देखिए दोस्तों जैसे इसी प्रकार से क्वेश्चन सीजीएल में, जेपीएससी में, दरोगा में पूछा गया है दोस्तों। झारखंड में वर्षा प्रतिरूप के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। चलिए तो इसमें देखिएगा, विचार करना है। झारखंड राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। चलिए तो इसमें देखिएगा, दूसरा में दिया दोस्तों, झारखंड राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। चलिए तो इसका आंसर देना है नीचे, उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? आंसर करना है कौन सा सत्य है। तो देखिए दोस्तों पहला में दिया गया है कि झारखंड राज्य में पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, ये गलत है दोस्तों। दूसरा में देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या होता है? वृद्धि होता है, वृद्धि होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त हो जाता है? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर कीजिए, झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त हो जाता है? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग नोट करते चलिएगा, अगर कुछ पॉइंट अगर लिखवाने में छूट भी गया है तो उस आपको नोट कर लीजिएगा, एमसीक्यू से पूरा हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा, झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त हो जाता है? कितना होता है दोस्तों? चलिए तो आपका आंसर आ रहा है दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए तो रिपीटेशन क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है कि झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है। देखिए दोस्तों सभी एग्जाम में पूछा गया है, दरोगा में पूछा गया था, उत्पाद सिपाही में पूछा गया था, आईआरबी में पूछा गया था और जिला पुलिस में भी पूछा गया था दोस्तों। लमसम सभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, झारखंड राज्य में औसत वार्षिक औसत होती है। चलिए दोस्तों कितना होती है दोस्तों? चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों ऑप्शन सी, 140 सेंटीमीटर होती है दोस्तों, 140 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों ताकि आपका मित्र के भी पता चल सके, और लाइक कर दीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य
किस प्रकार की वर्षा वाला प्रदेश है? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। झारखंड राज्य किस प्रकार की वर्षा वाला प्रदेश है? आंसर कीजिए। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा फटाफट। चलिए तो आपका आंसर आ रहा है दोस्तों, उच्च वर्षा, मध्य वर्षा, निम्न वर्षा, अति निम्न वर्षा। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, मध्य वर्षा है दोस्तों, मध्य वर्षा। झारखंड राज्य किस प्रकार की वर्षा वाला प्रदेश है? तो मध्य वर्षा वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए तो थ्योरी क्लास में आपको बताया गया था दोस्तों, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। चलिए तो आपका आंसर आ रहा है दोस्तों। चलिए, नेतरहाट का पठार, रांची का पठार, राजमहल क्षेत्र, चाईबासा का मैदान। चलिए तो इसका आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, नेतरहाट का पठार, नेतरहाट का पठार है दोस्तों। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला नेतरहाट का पठार है और कम वर्षा प्राप्त करने वाला चाईबासा का पठार है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, कम वर्षा प्राप्त करने वाला चाईबासा का पठार है। चलिए दोस्तों, आपका करेक्ट जवाब है नेतरहाट का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेतरहाट पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा होती है। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। नेतरहाट पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा होती है। चलिए तो आंसर कीजिए। चलिए आपका करेक्ट जवाब आ रहा है। चलिए तो आपका 130 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए आपका जवाब आ गया दोस्तों, ऑप्शन बी 180 सेंटीमीटर। नेतरहाट पठारी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा होती है 180 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान। चलिए आपका चर्चा किया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, उसमें हम बताए थे झारखंड में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है दोस्तों। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए आपका जवाब आ रहा है दोस्तों, नेतरहाट का पठार, रांची का पठार, राजमहल क्षेत्र, चाईबासा का मैदान। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी चाईबासा का मैदान। चाईबासा के मैदान में सबसे कम वर्षा होता है, न के बराबर होता है। सबसे कम चाईबासा के मैदान में बारिश होता है, कम, सबसे कम। और सबसे ज्यादा नेतरहाट का पठार में होता है, नेतरहाट में होता है सबसे ज्यादा, नेतरहाट में पानी होता है। और सबसे कम चाईबासा के मैदान में होता है। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए आंसर कीजिए, फटाफट कीजिएगा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है। चलिए तो रांची, हजारीबाग, पलामू, लातेहार। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ रहा है दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब है दोस्तों, ऑप्शन बी हजारीबाग। कहाँ है दोस्तों? हजारीबाग। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है हजारीबाग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल है। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल है 50 से 80 सेंटीमीटर, बी 50 से 120 सेंटीमीटर, सी 100 से 200 सेंटीमीटर, डी 150 से 300 सेंटीमीटर। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर दोस्तों, झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल होता है 100 से 200 सेंटीमीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य का सर्वाधिक
ठंडा स्थान है? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान। देखिए दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, जिला पुलिस में पूछा गया था और कच्छ पाल में पूछा गया था, IRB में भी पूछा गया था प्रश्न है दोस्तों। याद रखिएगा, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान है मेदिनीनगर, नेतरहाट, रांची, चक्रधरपुर। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ रहा है दोस्तों। चलिए जवाब दीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब है दोस्तों नेतरहाट। कौन सा दोस्तों? नेतरहाट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य में सर्वाधिक यहां पर ठंडा होगा दोस्तों, ठंडा ठंडा। झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंडा वाला माह है। चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंडा वाला माह कौन सा महीना है दोस्तों? सबसे ज्यादा ठंडा कौन सा महीना में गिरता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कौन सा महीना में गिरता है दोस्तों? चलिए तो इसका आंसर कीजिए। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, जनवरी माह। कौन सा है दोस्तों? जनवरी माह। जनवरी माह में सबसे ज्यादा ठंडा गिरता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, कथन निष्कर्ष सबसे ज्यादा JPSC में पूछा गया दोस्तों, और दरोगा में भी पूछा गया था, CGL लेवल पर भी पूछा जाएगा। कथन निष्कर्ष थोड़ा टफनेस लगता है, लेकिन आप अच्छा से पढ़िएगा तो कथन निष्कर्ष भी कोई बड़ा नहीं होता है। कथन निष्कर्ष पकड़िएगा तो आपका झारखंड लमसम ठीक होते चला जाएगा। चलिए तो झारखंड राज्य में संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, कथन सत्य को हम लोग पकड़ेंगे, कौन सा कथन सत्य है। चलिए दोस्तों, इसमें देखेंगे कि झारखंड राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत माह में थोड़ी वर्षा होती है। हाँ दोस्तों, आपको ये सही है दोस्तों। झारखंड राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत माह में थोड़ी वर्षा होती है। ऑप्शन बी, शीत ऋतु के समय झारखंड राज्य का औसत तापमान 15 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है। तो हिसाब से कौन सा सही होगा दोस्तों? उपरोक्त दोनों कथन सत्य है दोस्तों। आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड राज्य के किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव होता है? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिएगा। झारखंड राज्य के किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव होता है? चलिए दोस्तों, महाद्वीपीय प्रकार की, चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा। आपको बोले थे ना कि जो नक्शा से हम लोग बता रहे थे महाद्वीपीय प्रकार, वो आ गया प्रश्न, इसी प्रकार से बनेगा और पूछेगा झारखंड राज्य के किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव होता है? चलिए तो उत्तरी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिमी भाग। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। तो चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन डी। आपका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, उत्तरी भाग भी था और उत्तरी पश्चिमी भाग भी था। तो उत्तरी भाग, झारखंड राज्य के किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव होता है? तो उत्तरी भाग और उत्तरी पश्चिमी भाग। तो उत्तरी भाग में कौन कौन से दो दोस्तों? तो उत्तरी गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग। पश्चिमी में उधर कौन था दोस्तों? पश्चिमी में आ जाता है दुमका, देवघर, पश्चिमी क्षेत्र वाला है दोस्तों। ये ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको डेल्टा प्रकार देखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों, नक्शा में देखिएगा कि डेल्टा प्रकार किस क्षेत्र में था। राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले में है? तो डेल्टा प्रकार के देखिए, तो डेल्टा प्रकार कहाँ था? पलामू तथा गढ़वा, ये तो नहीं होगा। चतरा तथा लातेहार, ये भी नहीं होगा। पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम, ये भी नहीं होगा। तो बच गया कौन सा दोस्तों?
ऑप्शन डी साहेबगंज तथा पाकुड़। आपका करेक्ट जवाब होगा दोस्तों साहेबगंज तथा पाकुड़। राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिला में है? तो साहेबगंज तथा पाकुड़ में है दोस्तों। झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिले में, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिले में किस प्रकार की जलवायु विशेषता पाई जाती है? चलिए तो आंसर कीजिएगा। आर्द्रता वर्षा प्रकार, शीत वर्षा प्रकार, तीव्र एवं शुष्क प्रकार, डेल्टा प्रकार। चलिए तो थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से बता दिए थे दोस्तों। अगर आप याद रख होगा तो आप आंसर आराम से इसको कर लीजिएगा। चलिए, झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिले में किस प्रकार की जलवायु विशेषता पाई जाती है? चलिए दोस्तों इसका आंसर कीजिएगा। चलिए जो आपका करेक्ट जवाब आ रहा है दोस्तों ऑप्शन सी तीव्र एवं शुष्क प्रकार की। याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी तीव्र एवं शुष्क प्रकार, हजारीबाग और रांची। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूले दोस्तों, और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन हमेशा चला जाएगा। चलिए तो आपसे एक उम्मीद रखे हैं कि शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। देखते हैं इस क्लास में कितना से ज़्यादा शेयर होता है और कितना लाइक शेयर सब्सक्राइब होता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस क्षेत्र में सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषता पाई जाती है? चलिए तो सागर, झारखंड के किस क्षेत्र में सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषता पाई जाती है? अगर नक्शा में अच्छा से अगर दोस्तों देखे होंगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों। बहुत अच्छा से आप लोग झारखंड करा दिए हैं, आंसर कीजिएगा। मेरे तरफ से झारखंड आप सभी को नहीं छूटेगा। आप खुद को देख रहे हैं, एमसीक्यू में भी बता दे रहे हैं और थ्योरी क्लास में भी बता देते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषता पाई जाती है? चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए तो देखिए, पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र ये तो नहीं होगा। पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र, हाँ ये हो सकता है। पलामू का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी छोटा नागपुर का पूर्वी क्षेत्र। चलिए तो आपका करेक्ट जवाब आने लगा है दोस्तों ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र है। याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड का किस क्षेत्र में सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषता पाई जाती है? तो पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी क्षेत्र। चलिए दोस्तों आपका करेक्ट जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषता किस क्षेत्र में पाई जाती है? दोस्तों नक्शा में जाइए दोस्तों और उसमें देखिए कि कहाँ शीत प्रकार की है। दोस्तों राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषता किस क्षेत्र में पाई जाती है? चलिए तो आंसर कीजिए। आप लोग का थ्योरी क्लास में बहुत अच्छा से कराए हैं, बहुत अच्छा से। अगर जो बच्चे नहीं किए हैं वो आप समझ सकते हैं, एमसीक्यू से देखिए, एमसीक्यू से पढ़िए। चलिए तो राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषता किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी संथाल परगना क्षेत्र, पाट क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा। चलिए तो आपको याद होगा दोस्तों, आपका करेक्ट जवाब आ गया दोस्तों पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र वाले दोस्तों, राज्य में शीत वर्षा प्रकार की जलवायु संबंधित विशेषता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पाट क्षेत्र में पाई जाती है। पाट क्षेत्र में याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। झारखंड राज्य के जलवायु प्रदेश के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, कथन निष्कर्ष हाई लेवल लो लेवल इसमें प्रश्न आपका बनता है दोस्तों, इसलिए दे रहे हैं कि आप हाई लेवल की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका
फायदेमंद होगा दोस्तों। और जो लो लेवल के भी है वो भी आपको लो लेवल का भी करा रहे हैं, हाई लेवल के करा रहे हैं, आपको फायदा ही फायदा है। तो झारखंड आपसे छूटे ना, इसीलिए आपको एमसीक्यू भी करा दे रहे हैं और थ्योरी क्लास भी करा दे रहे हैं। आप क्लास को पूरा देखिए और पूरा पढ़िए, और जहां आपको डाउट लगता है व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको सेंड कीजिए, उसको सॉल्व करके दिया जाएगा, बताया जाएगा। चलिए तो इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। झारखंड राज्य के जलवायु प्रदेश के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अगर कथन निष्कर्ष झारखंड राज्य की जलवायु प्रदेश के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सॉरी दोस्तों, असत्य था दोस्तों। झारखंड राज्य के जलवायु प्रदेश में के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए, महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश में ठंडे के मौसम में अत्यधिक ठंड तथा गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी होती है। चलिए देखो, ए में देखिएगा दोस्तों, महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश में ठंडे के मौसम में अत्यधिक ठंडा तथा गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी होती है। देखिए दोस्तों, ये आपको सही है। आगे देखिएगा, पूर्वी संथाल परगना में, ऑप्शन बी, पूर्वी संथाल परगना में पाई जाने वाली जलवायु पश्चिम बंगाल के नार्वेस्टर के समान है। ये भी सही है दोस्तों। आप लोग लिखाए थे, स्टार मार मार के पॉइंट डैश दिवा के लिखवाए थे, वो इसी में काम आएगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, सी में, शीत वर्षा प्रकार के जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तथा शीत ऋतु में गर्म मौसम पाया जाता है। देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य के जलवायु प्रदेश के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को हमको पकड़ना है दोस्तों। तो सत्य हम लोग को कौन सा मिल गया? ए, महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश में ठंडे के मौसम में अत्यधिक ठंडा और गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी। ये आपका सही है दोस्तों। आपको बताया गया था, पॉइंट डैश मार के बताए थे। ऑप्शन बी में भी बोलता है दोस्तों, पूर्वी संथाल परगना में पाई जाने वाली जलवायु पश्चिमी बंगाल के नार्वेस्टर के समय है। यह भी बताया गया दोस्तों, आपका ये भी सही है। शीत, आगे देखिएगा दोस्तों, शीत वर्षा प्रकार के जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तथा शीत ऋतु में गर्म मौसम पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपका यही गलत है, यही असत्य है। ऑप्शन नंबर सी याद कीजिएगा, देखिएगा इसका। आपका दिख रहा होगा, देख लीजिएगा आप लोग। शीत वर्षा प्रकार के जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में ठंडा मौसम तथा शीत ऋतु में गर्म मौसम पाया जाता है। ये गलत है दोस्तों, ये आपका गलत है, असत्य है, यही सही होगा। बाकी ए सही है, बी सही है। यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश में ठंडे के मौसम में अत्यधिक ठंडा तथा गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी है, ये सही है। और बी भी सही है, पूर्वी संथाल परगना में पाई जाने वाली जलवायु पश्चिमी बंगाल के नार्वेस्टर के समान होता है, ये भी सही है। आप लोग का डैश मार मार के आप लोग को लिखवाते हैं पॉइंट, इसीलिए कि आप लोग का जेपीएससी का लेवल आप तक पता चल सके कि जेपीएससी में कैसा पूछा जाता है। कुट वाला पूछा जाएगा, असत्य वाला पूछा, यहाँ से कठिन प्रश्न बनता है दोस्तों, कठिन से कठिन। अगर एक प्रश्न अगर आप बनाने लगे तो झारखंड आपका हाथ में हो गया, मतलब इस प्रकार की झारखंड के आप जानकारी हो गए दोस्तों। इस प्रकार से झारखंड की जलवायु समाप्त हो गया है दोस्तों। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपसे उम्मीद लगाए रखें दोस्तों, आप पर ही निर्भर रहते हैं। आप हमको कितना इस क्लास से, वीडियो से प्यार जताते हैं। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।